सबसे पहले तो हम अपनी आवाम से तहे दिल से मुआफी मांगना चाहेंगे कि हमारी रियासत में दंगे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या बना, इस दंगे के जिम्मेदार हम हैं। यहां तक कि समाज का हर इंसान इस दंगे का जिम्मेदार है। इस मजहब की दीवार को गिराने की हमने हर मुमकिन कोशिश की है बीरबल। और जहां बना आपने तो शादी भी दूसरे मजहब में की। सिर्फ की नहीं मुल्ला जी, इतने सालों से निभा भी रहे हैं। ये भी कोई निभाना हुआ? अरे हमारे मैके में तो लोग कई पुश्त निभाने के बाद ये पूछते थे कि निभा किससे रहे। बड़ी खुशी की बात है कि पूरा का पूरा मामला काबू में आ गया है, लेकिन ये दंगे काबू में आए कैसे? दरअसल जहां पना हमने चप्पे चप्पे पर आपके सिपाही लगा दिए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है मुल्ला जी, और ये हमें कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आगे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए जी। लेकिन सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस फसाद की जड़ है क्या? ये दंगे शुरू कैसे हुए? जहां बना ये सारी फसाद दो छोटे छोटे बच्चों के झगड़े से शुरू हुई। हुआ यूं कि क्या हुआ बेटा? अब्दुल ने गिल्ली मारी। कितनी चोट लगी? रुक मैं से बताती हूँ। क्या हुआ? किसे मारा? उन्होंने मारा। मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? अरे हाथ लगाने की बात कर रही है? देख तेरे बेटे ने क्या किया, मेरे बेटे का सर फोड़ दिया। अरे जब बच्चे संभाले नहीं जाते तो पैदा क्यों करती हो? जाके संभाल उसे। तेरे घर खाने नहीं आते? खाने नहीं आते तो पूरा गांव तुम लोगों ने खराब कर रखा है। अपने गिरेबान में झांक के देखो, अरे क्या होता है? क्या होता बता तो जरा। जाकर अपनी जात को संभाल। क्या सिखा रही हो? अपने बेटे को संभाल। अरे तू संभाल जाके, मुझे बताने आती है। बच्चों को छोड़ देते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है जापना, दो छोटे छोटे बच्चों के झगड़े ने देखते ही देखते फसाद की शक्ल ले ली। सबसे पहले हम इन दोनों बच्चों से और इनकी मां से मिलना चाहेंगे। उन्हें हमारे दरबार में पेश किया जाए। सिपाहियों जरा पकड़िए इन बच्चों को। अरे सिपाहियों पहले बड़े बच्चों को पकड़िए, फिर छोटों को पकड़िए। खामोश खरगोश। पकड़ लिया। हमें छोड़ो ना, हमें खेलना है। हाँ, पहले खेलोगे फिर लड़ोगे। हाँ, फिर खेलेंगे फिर लड़ेंगे, फिर खेलेंगे फिर लड़ेंगे, फिर खेलेंगे फिर लड़ेंगे। और वैसे भी हम थोड़ी ना बड़े लोगों की तरह लड़ते। तो दोपहर में वैसे कट्टी हो गया था और फिर बट्टी हो गया। वाह 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 वाह, काश हम बड़े भी आप लोगों की तरह ही कट्टी और फिर तुरंत बट्टी हो पाते। सिपाहियों, इनकी माओं को अंदर भेजा जाए। चलिए। झापना हमें माफ कर दीजिए। झापना माफ कर दीजिए। मुआफी चाहेंगे, लेकिन आप लोगों को सिर्फ वो चोटें नजर आती हैं ना जिनके निशान दिखाई देते हैं, लेकिन मजहबी फसाद ऐसी चोटें देती हैं जिनकी भरपाई करना नामुमकिन है। आप लोग भीड़ बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने ज्यादती झगड़ों को ये मजहब का रंग चढ़ाना बंद कीजिए। झापना, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। झापना, हम चाहते हैं कि आप हमें सख्त से सख्त सजा दें। ना ना ना, हमने आपको यहाँ पर सजा देने के लिए नहीं बुलाया है, आपको सिर्फ इस बात का एहसास दिलाने के लिए बुलाया है कि मजहब की बुनियाद इंसानियत की जमीन पर ही कायम है। वाह वाह, इंसानियत को मत भूलिए आप कभी, आप भी। इंसाफ जहां बना, इंसाफ जहां बना, इंसाफ। काफिरों ने मेरे शौहर इमाम
मुर्तजा पर हमला कर दिया हुजूर। ये कैसे हुआ? मैं बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ा रही थी, वहाँ से लौटकर देखा तो इमाम साहब खून से लथपथ पड़े थे। हुजूर, जरूर ये काफिरों का ही काम है। देखिए, आप दानिशमंद हैं, थोड़ा सब्र रखिए। हम आपसे वादा करते हैं कि ये जो कोई भी है उसे हम पकड़ लेंगे और सजा भी दिलवाएंगे। जहां पर पिछले कई सालों में जो भी दंगे हुए हमने उन्हें गौर से देखा, उनका अध्ययन किया। दंगे आमतौर पर इस घटनाक्रम में नहीं होते। हमारा मतलब है, हो सकता है कि इमाम साहब की किसी से आपसी रंजिश हो और इसीलिए उन पर हमला किया गया हो। आप बिना सबूत के एक बहुत बड़ी बात को गलत रुख दे रहे हैं बीरबल जी। आप इन काफिलों से इंसाफ की उम्मीद करते हैं? मोहतरमा, हम आपका दर्द समझते हैं और उसे महसूस भी करते हैं। आप दोनों तुरंत मौका वारदात पे जाके मौके का मुआयना कीजिए। जी। हमारे सारे सिपाहियों की सारी छुट्टियां रद्द कर दी जाए। पूरे के पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी जाए। हर 2 घंटे में हमें हालात की खबर चाहिए। हर 2 घंटे में। जी जाफर। तखलिया। इमाम साहब पे हमला खतरे की घंटी है हमारे लिए। आज उन पर हुआ है, कल हम पर भी होगा। अगर हम ऐसे ही खामोश रहें तो एक दिन हम पीस दिए जाएंगे। हम इन हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं। प्रणाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो क्या कह रहे थे आप इन सबसे कि हिंदुओं के खिलाफ हथियार उठाएं, उन्हें काट दे, मार दे, आप हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं, क्यों? आप मुसलमान नहीं हो ना बीरबल जी, इसलिए आप मुसलमानों का दर्द नहीं समझोगे। अरे नहीं नहीं, हम तो आप सबकी बात से सहमत हैं। हम तो खुद कहते हैं कि हिंदुओं को काट देना चाहिए, मार देना चाहिए, लेकिन आप सब हमारी एक बात का जवाब दीजिए। हमें बताइए कि आप में से कोई एक इंसान ऐसा है जिसका कभी कोई हिंदू दोस्त न रहा हो, जिसका कोई हिंदू पड़ोसी न रहा हो, जिसका कोई हिंदू शिक्षक न रहा हो, जिसने कभी किसी हिंदू के दुकान से कोई राशन, तेल या पानी न खरीदा हो। अरे आप लोग क्यों नहीं समझते? जिस तरह आपको हिंदुओं की जरूरत है, उस तरह हिंदुओं को भी आपकी जरूरत है। हम सब एक साथ मिलकर रियासत को आगे बढ़ा सकते हैं। हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को मजबूत कर सकते हैं, प्रगति की राह पर आगे ले जा सकते हैं। मुल्ला जी, देखिए, हम आपका दुख समझते हैं और यकीन मानिए, कानून की नजरों में सब के सब बराबर हैं। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जिसने भी ये किया है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। रीचे शक। आइए बीरबल जी, मौका वारदात की तफ्तीश करते हैं। चलिए। क्या कहें इन लोगों को? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हकीम साहब नहीं है? हकीम जी की तबीयत खराब है, हम उन्हीं के बेटे हैं। ओह, देख के बताइए कि क्या हुआ है। देखना क्या है, खांसी ठीक हो गई है, बस घुटनों में दर्द है। इनके घुटनों में दर्द है? अरे इनके नहीं, हमारे पिताजी के। अरे इमाम साहब को देखकर बताइए कि इन्हें क्या हुआ है। ओ, बेहोश है, जख्म और सदमा दोनों गहरे हैं। एक बात बताइए हकीम जी, आपके आने से पहले इमाम साहब की हालत कैसी थी? वहाँ जमीन पर पड़े हुए थे, हम इन्हें उन्हें इलाज के लिए बिस्तर पे लेटाया है। एक बात बताइए कि आपके अलावा इस कमरे में कोई और आया था? इनकी बेगम के अलावा हमने किसी और को आने की इजाजत नहीं दी थी। बहुत खूब हकीम जी, बहुत खूब। खुदा आपके हाथों में शिफा दे और इमाम साहब की हालत भी सुधरे। हुजूर, जिस खंजर से मुर्तजा साहब पर हमला हुआ था, वह खंजर।
आप जा सकते हैं। जी हुजूर। सुनिए, अपने पिताजी को किसी अच्छे हकीम को दिखाइए घुटने के दर्द के लिए। बीरबल जी, लोगों का नाराज होना जायज है। हो ना हो ये काम दंगइयों का ही लग रहा है। हाँ, पैसे कैसे कह सकते हैं? देखिए, हाथापाई के दौरान किसी दंगे की रुद्राक्ष की माला बिखरी हुई है। तो फिर इस टूटी हुई माला के बारे में आप क्या कहेंगे मुल्ला जी? ये देखिए। हमको समझे? मुल्ला जी, ध्यान से इसका टूटा हुआ सिरा देखिए। अक्सर जब किसी हाथापाई में या खींचातानी में धागे का सिरा टूटता है तो वो सिरा बिखर कर रह जाता है, लेकिन जब जानबूझकर दांत से या फिर कैंची से सिरा काटा जाता है तो बिल्कुल बराबर रहता है, मजबूत रहता है, इस माला के धागे की तरह। आपकी बात में वजन तो है भी। मुल्ला जी, हमारे बात में ही वजन नहीं, इमाम साहब के हाथ में भी कुछ है। मुल्ला जी, ये बाल उसी इंसान का है जिसने इमाम साहब पर हमला किया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने ये बाल इमाम साहब के हाथ में रख दिए हो गुमराह करने के लिए। ऐसा हो सकता है मुल्ला जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इमाम साहब बेहोश है। किसी बेहोश इंसान की मुट्ठी में बाल रखकर मुट्ठी बंद नहीं की जा सकती। इंसान अगर होश में हो तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, लेकिन बेहोश आदमी की मुट्ठी बंद करना नामुमकिन है। इसलिए ये बाल उसी हमलावर का है और हाथापाई में इमाम साहब के हाथ में आ गया। आपकी बात से सहमत हैं बीरबल जी। हमें लगता है कि ये बहुत ही गहरी साजिश है। मुल्ला जी, वो इंसान जो कोई भी है वो इस मौके को जाने नहीं देगा। इमाम साहब पर हुए हमले को दंगे में जरूर उछालेगा। या अल्लाह, अल्लाह हमारे मुल्क और हमवतनों की हिफाजत फरमा। आमीन 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 सुम आमीन। ये दोनों चले कहाँ गए? सलीम मासू गए कहाँ? रानी साहिबा, दरबान बता रहा था कि शहजादे और वासु महल के बाहर गए हैं। क्या? वो इस माहौल में वो दोनों कहाँ चले गए? छोड़िए। कैसे छोड़ दे उर्वशी, हमारे लाल को कैसे छोड़ दे? नहीं नहीं रानी साहिबा, हमारा मतलब है कि शहजादे सलीम और वासु सरसों के खेत में गए होंगे। क्या? वो दोनों सरसों के खेत में क्या करने गए? रानी साहिबा, उन्होंने हमसे कहा कि सगाई में उन्होंने हमें फूल नहीं दिए और हमसे पूछा कौन से फूल चाहिए, तो हमने उन्हें टालने के लिए कह दिया कि हमें सरसों के फूल चाहिए। तो शायद वो सरसों के खेत ही गए। रानी साहिबा, खबर मिली है कि आसपास के गांव में सरसों के खेत जला दिए हैं दंगाइयों ने। क्या? हे भगवान, हमारे लाल की रक्षा करना। अम्मी जान हमें बचाइए। अरे शाही कौन है? अम्मी जान हमें बचाइए। मेरा बेटा वासु, आ गए तुम दोनों। अम्मी जान, हमने अपनी जान पर खेल कर बचाया है। खुद को अम्मी जान, खुद को। मुझे पता है बूबी, दंगाई हमारे पीछे पड़ गए थे, लेकिन हमने उनसे मुकाबला किया और हम जीत गए बूबी। दिमाग नहीं बेटा नहीं, ऐसी भीड़ से ना लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अम्मी जान, शाही खून है हम, इसलिए हमने दंगाइयों की भीड़ से लड़ाई नहीं की, बल्कि हमने मुकाबला किया उनकी भीड़ से दूर भागने में। वो हमें भगाते रहे और हम भागते रहे, वो हमें भगाते रहे और हम भागते रहे, और आखिर में हम जीत ही गए। लेकिन सरसों के खेत जाने की जरूरत क्या थी? मुझे पता है बूबी, हम तो सरसों के खेत में गए थे सरसों का फूल लेने के लिए, हमारी उर्वशी जी के लिए। वो क्या हुआ वहां पर ना, उन्होंने सरसों का खेत भी जला दिया दंगाइयों ने। पता नहीं क्यों, ना वो सरसों का हिंदू है ना मुसलमान। अम्मी जान, शाही खून है हम, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा
कि दंगाइयों ने वो सरसों के खेत क्यों जला दिए? बेटा कभी कभी ना इंसान जानवर से भी बदतर हो जाते हैं, लेकिन ये अच्छा है कि तुम दोनों सही सलामत पहुंच गए। ये क्या? वासु की पगड़ी तुमने पहन ली? तुम्हारी पगड़ी वासु ने? अम्मी जान, जल्दीबाजी जल्दीबाजी, जान बचाने की जल्दीबाजी। बेचारा वरना गिरते चले गए तो हमें पता नहीं लगा हमने किसकी पगड़ी पहन ली। उन्होंने मेरी पहन ली, मैंने उनकी पहन ली, और ये बहुत परेशान भी कर रहा है। अच्छा बस चलो मुंह हाथ धो लो, तब तक हम नाश्ता तैयार करते हैं तुम्हारे लिए। हाँ चलो गौरी चलो। चलो। आप वापस आ गए, लेकिन आप में इतनी जहमत नहीं हुई कि आप आकर हमें ये बता सके कि हम सही सलामत वापस आ गए हैं। उर्वशी ऋषि ऐसी बात नहीं, हम थोड़ा काम निपटा कर आपके पास आने ही वाले। बीरबल, किसी दिन ऐसे दंगे फसाद वाले माहौल में अगर हम बाहर हुए और आपको हमारा इंतजार करना पड़ा ना, तब बहुत भारी पड़ेगा आपको। देखिए ऋषि, हम आपका दर्द समझते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा मुल्क, हमारा हिंदुस्तान आपसे भी ज्यादा दर्द में है। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान को बीरबल की बहुत ज्यादा जरूरत है। छोड़िए, हमें बहुत गर्व है कि हम आपकी होने वाली पत्नी हैं। हम कान पकड़ते हैं, आज के बाद हम आपके और आपके हिंदुस्तान के बीच में कभी नहीं आएंगे। लेकिन हम आपकी मदद तो कर सकते हैं ना, हम भी चलेंगे आपके साथ। ऋषि, एक बर्तन में थोड़ा पानी ले आई। आपने ये पानी क्यों मंगाया है? अभी बताते हैं ऋषि। ये देखिए, यही है वो खंजर जिससे इमाम साहब पर हमला हुआ। बीरबल, इस खंजर पे तो बहुत तेल लगा हुआ है। ऋषि, आमतौर पर खंजर को तेल से दूर रखा जाता है, क्योंकि खंजर के मुठ में अगर तेल लग जाए तो पकड़ ढीली पड़ सकती है, और वैसे भी खंजर पर तेल जंग पैदा कर सकता है। और कोई सबूत है आपके पास? ये देखिए ऋषि, ये बाल इमाम साहब की मुट्ठी से मिले। हो ना हो ये हमलावर के ही बाल है। इस बाल को ध्यान से देखिए, इसमें आधे बाल काले, आधे बाल सफेद, और कुछ बालों पर मेहंदी भी लगी है। इसका मतलब जो भी हमलावर है वो आधी उम्र का है, जिसके आधे बाल काले और आधे बाल सफेद है। राजा बीरबल की जय हो। आपसे जहां पनाह का गुप्तचर मिलना चाहता है। ऋषि, चलिए। जहां पना कल शाम से हालात बिल्कुल काबू में हैं। कहीं भी कोई भी लड़ाई झगड़े की खबर नहीं आई है। शुक्र है खुदा का। जहां पना, राम जहांपना, जहां दुहाई, राम जहांपना, जहांपना का मर्तबा बुलंद हो। कौन है आप लोग? जहांपना, मैं करीम आपकी रियासत का एक कारोबारी हूं। बड़ी मेहनत मशक्कत करके अपना एक कारोबार खड़ा किया था, काफिरों ने जलाकर राख कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए जहांपना, मुझे इंसाफ चाहिए। जहांपना दुहाई, मैं लाला धनपत, मेरी सारी फसल, खड़े खेत मुसलमान दंगाइयों ने जलाकर खाक कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए जहांपना, इंसाफ। आपके हुए नुकसान को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, आपके नुकसान की भरपाई हम जरूर कर सकते हैं। आप दोनों को मुआवजा दिया जाएगा। धन्यवाद जहांपना।
जहांपना, मेरे कारोबार से मेरी सालाना आमदनी 10 लाख अशरफियां थी। उस कारोबार को फिर से शुरू करने के लिए 25 लाख अशरफियों का मुआवजा चाहिए जहांपना। जहांपना, इस दंगे में मेरे 100 एकड़ के खेत जलकर भस्म हो गए। मुझे हर एकड़ का मुआवजा चाहिए जहांपना। खेतों का मुआयना करके उनका मुआवजा दिया जा सकता है, पर कारोबार का मुआवजा देने के लिए हमें तफ्तीश करनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं बीरबल जी? ये बड़े नेक इंसान हैं, हम इन्हें जाती तौर पर जानते हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए करीम भाई को इनका मुआवजा जल्द से जल्द अदा कर दिया जाए। मुल्ला जी, रियासत के कुछ उसूल होते हैं, कुछ कानून होते हैं। आपके कानून और उसूलों को तो अच्छी तरीके से जान गए हैं हम बीरबल जी। आपके कानून और उसूल तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों। राजीव, आप कहां की बात कहां ले जा रहे हैं? ये बात हिंदू और मुसलमान की नहीं, बात कानून की है। वो तो दिख ही रहा है ना, दिख ही रहा है बीरबल जी। एक हिंदू के खेत क्या जल गए, आप उसकी पैमाइश करके उन्हें मुआवजा दे रहे हैं, और वो मुसलमान, उस मुसलमान का तो कारोबार जल गया है, उसकी पैमाइश करने की बजाय आप तफ्तीश करेंगे। वाह, क्या इंसाफ है आपका, क्या कानून है। वाह मुल्ला जी, रियासत के कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई रियासत को बेवकूफ ना बनाए। आप गलत बोल रहे हैं बीरबल जी, बिल्कुल बकवास है। कानून और इंसाफ आप इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसके आड़ में आकर आप मुसलमानों को बेवकूफ बना सके। क्यों कर रहे हैं ये सब आप? इसीलिए ना क्योंकि आप लोग तादाद में ज्यादा हैं। अब बस अब मुल्ला दो प्याजा के होते हुए किसी भी मुसलमान भाई के साथ कभी कोई जागती नहीं हो सकती। दरीचे शक, जहांपना इस इंसान को हम जाती तौर पर जानते हैं, ये बड़े नेक हैं, इनका मुआवजा अदा करवा दीजिए। नहीं मुल्ला जी, मुआवजा मिलेगा, लेकिन तफ्तीश के बाद। हम यहां मौजूद सभी से यह पूछना चाहते हैं कि क्या हम मुसलमान इतनी भी काबिल नहीं हमें कि हमारी बात पर एतबार किया जाए? मुल्ला जी, बात एतबार की नहीं, बात सिर्फ एतबार की है बीरबल जी, सिर्फ एतबार की है। आप तो ऐसे है कि आपके सामने कोई हिंदुस्तानी मुसलमान अपना सर भी काट के आपके पैरों में रख देना, तभी आप उनकी बातों पे एतबार नहीं करेंगे। पर ऐसी जगह तो हम एक पल नहीं रुक सकते, एक पल नहीं रुक सकते जहां हम पर और हमारी कौम पर शक की नजरों से देखा जाता हो। शक की लाहौर पिलाओ। चलिए करीम भाई, चलिए यहां से। मुल्ला जी, दरबार छोड़कर मत जाइए। गुस्ताखी की मुआफी चाहेंगे जहांपना, गुस्ताखी की मुआफी चाहेंगे, लेकिन अब बस, अब और हिंदुस्तान का मुसलमान इम्तिहान नहीं दे सकता। ये क्या कर रहे हैं आप? मुसलमान होने की सजा भुगत रहा हूं, मुसलमान होने की सजा। चलिए करीमिया। मुल्ला जी रुकिए। मुल्ला जी, पैसा, मुल्ला, तो पैसा।